आज हमारा लेसन है नाइन्थ का, चैप्टर 6 से वैल्यू ऑफ टाइम, पैराग्राफ 8 है। तो पहले तो इसके सिनोनिम्स और वर्ड मीनिंग देखते हैं। अंडरस्टैंड सिंपल है, समझना। यहाँ वर्ब है ये समझना। रियलाइज नो, जानना किसी चीज को, एहसास होना किसी चीज का, रियलाइज। वैल्यू कदर, नाउन होगा। इम्पोर्टेंस या वर्थ, वर्थ का वर्ड जो है ये आजकल बच्चों को ज्यादा इसका पता होता है मीनिंग। तो प्रायोरिटाइजिंग जो है, तरजीह देना, आईएनजी के साथ है। एस यहाँ से खत्म, ई खत्म किया गया है प्रायोरिटाइज का। ई खत्म करके आईएनजी लगाते हैं, तो ये रूल जो है आपको पता होना चाहिए। तरजीह देना, अरेंजिंग, ऑर्डरिंग और रैंकिंग। रैंकिंग मतलब एक फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले जो काम पहले होना चाहिए वो पहले ही किया जाए। तो ये इस लिहाज से है इसकी तरतीब या ऑर्डर देना, प्रायोरिटाइज तरजीह देना। अब स्केड्यूल इसको बोलते हैं, शेड्यूल बोलते हैं। ये जे से इसकी साउंड आती है। तो एक तो ये स्पेलिंग के लिहाज से दोनों वर्ड जो हैं अहम है, ये देख लें आप। और ट्रांसलेशन में हम आप इसका शेड्यूल ही बोलेंगे, इंग्लिश के अंदर स्केड्यूल या शेड्यूल। तो टाइम टेबल, प्लान। एलोकेटेड, एलोकेट होता है मुख्तस करना। रिजर्व्ड, सेट असाइड। अभी आप सेट असाइड का आप पढ़ेंगे तो वहां आप एलोकेट लिखेंगे। ये एलोकेट और सेट असाइड जो है दो बार मुख्तस करना, मुख्तस करना, दो जगह अलग अलग यूज है। ये एक दूसरे के सिनोनिम है। ठीक, सेव या रिजर्व, सेट असाइड या रिजर्व एलोकेट के लिए। रिलैक्सेशन, ये एंडिंग बता रही है हमें कि ये नाउन है। रेस्ट, सिंपल। बिग टास्क, तो यहाँ बिग जो है वो है इंपॉर्टेंट की सेंस में, इंपॉर्टेंट टास्क जो है। कंप्लीट, फिनिश्ड, डन। तो कंप्लीट की यहाँ थर्ड फॉर्म है पैराग्राफ में, कंप्लीटेड, तो मुकम्मल किया। तो डन, फिनिश्ड, सिंपल, इसके सारे हैं ये सिनोनिम्स। अब जो है पैराग्राफ भी सिंपल है, लेकिन ग्रामर के लिहाज से इसमें एक दो पॉइंट हैं देखने के, वो देखते हैं क्या है साथ। ही टोल्ड तासीर टू अंडरस्टैंड। ही मतलब ही किसके लिए है यहाँ, दादा जान के लिए। तो ही टोल्ड तासीर, उन्होंने तासीर से कहा। टोल्ड सिंपली सेड। ठीक, टोल्ड की ट्रांसलेशन सेड, कहा। तासीर टू अंडरस्टैंड, क्या कहा, टू अंडरस्टैंड, कि वो समझे। अंडरस्टैंड समझना, कि वो समझे क्या चीज। द वैल्यू ऑफ टाइम, टाइम कदर, वक्त। वैल्यू ऑफ टाइम, वक्त की कदर, ये सारे का सारा वक्त की कदर, वैल्यू ऑफ टाइम। और अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड, समझे। तो ये वर्ड बाय वर्ड तो ये सारा हो गया। सिंपल ट्रांसलेशन, उन्होंने तसीर से कहा कि वो वक्त की कदर को समझे। उन्होंने तसीर से कहा, ही टोल्ड तसीर। ठीक, दादा जान के लिए उन्होंने यूज किया है। टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। अब टोल्ड जो है ये क्या है, टेल, टोल्ड, टोल्ड होता है, ये इसकी फॉर्म जो होती हैं, टेल, टोल्ड, टोल्ड। अंडरस्टैंड टू के, अंडरस्टैंड फर्स्ट फॉर्म के साथ टू है, इन्फिनिटिव का यूज है। ठीक, फर्स्ट फॉर्म के साथ टू आ जाए स्टार्ट में तो ये इन्फिनिटिव बन जाता है। वैल्यू नाउन होगा, टाइम नाउन होगा, ये सब्जेक्ट है यहाँ ही, और वैसे प्रोनाउन है। तो ये हो गया एक सिंपल इसका। तो अब नेक्स्ट क्या है, ही आल्सो एडवाइज्ड। आल्सो एडवाइज्ड, एडवाइस मशवरा देना, एडवाइज्ड मशवरा दिया उन्होंने। ही आल्सो एडवाइज्ड, उन्होंने मशवरा दिया किस चीज का, प्रायोरिटाइजिंग। प्रायोरिटाइज क्या करना है, हिज टास्क, कि वो अपने टास्क जो है उनको प्रायोरिटाइज करे, तरजीह दे। तरजीह मतलब कि फर्स्ट, इसका मतलब बनता है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले जो काम होना चाहिए वो पहले ही हो। तो ये होता है प्रायोरिटाइजिंग। आल्सो एडवाइज्ड, मशवरा हो गया। प्रायोरिटाइजिंग, किस चीज का मशवरा दिया गया, प्रायोरिटाइजिंग हिज टास्क, अपने वो काम जो है वो प्रायोरिटाइज करे, तरजीह दे। एंड फोकसिंग ऑन, तो दो चीजें हैं इसके अंदर, एक है प्रायोरिटाइजिंग, दूसरी है फोकसिंग। तो दो जो मशवरे हैं ये दो चीजों का मशवरा है। तो प्रायोरिटाइज क्या करना है, हिज टास्क, और फोकस किस पे करना है, कंसंट्रेशन किस पे लगानी है सारी, व्हाट्स ट्रूली इंपॉर्टेंट,
जो अहम चीज है उस पर फोकस करना है और अपना टास्क जो है उसको प्रायोरिटाइज करना है। तो ये एडवाइस जो है, मशवरा जो है किन चीजों का है? दो चीजों का, फोकसिंग और प्रायोरिटाइजिंग का। फोकस किस चीज का और प्रायोरिटाइज किस चीज का, आपको पूरा जो सेंटेंस है वो इजीली समझ आ जाएगा, याद हो जाएगा। उन्होंने अपने कामों को तरजीह, एक तो प्रायोरिटाइजिंग हिज टास्क, अपने कामों को तरजीह ये हो गया, और वाकई अहम चीजों, ट्रूली वाकई, इन ट्रू सेंस जो चीजें हकीकत में अहम है, होनी चाहिए असल में, उनके लिए। व्हाट, तो ये इज जो है यहां आई था, व्हाट इज था उसको कंट्रैक्ट शॉर्ट कर दिया है, तो वाज ट्रूली इंपॉर्टेंट, वाकई अहम चीजों पर तवज्जो मरकूज करने का भी मशवरा दिया। उन्होंने मशवरा दिया, ये सीधा उन्होंने मशवरा दिया किस किस चीजों का? अपने कामों को तरजीह और वाकई अहम चीजों को, फोकसिंग ऑन व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट, और फोकस कंसंट्रेट करना। अब ये तो हो गई सेकंड फॉर्म वर्ब की, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये हो गया एडवर्ब। आल्सो जो है एडवर्ब है। उसके बाद ट्रूली, ये भी इसके अंदर एडवर्ब होगा। एलवाई की एंडिंग बता रही है कि एडवर्ब है। टास्क नाउन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। अब जो है फोकस और प्रायोरिटाइजिंग जो है ये समझने का है, आईएनजी आईएनजी दोनों के साथ आईएनजी है। तो ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी होती है इसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये बार बार हर बार बताना पड़ता है हर स्टूडेंट को, इसका रिपीट इतना होता है इसका यूज कि ये अलग से वीडियो जो है वो देख लेनी चाहिए, स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं इसको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जब हो। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब के तौर पर भी आएगा, ठीक, कंटिन्यूस टेंस में भी आएगा, और ये नाउन के तौर पर भी आ सकता है। जब ये नाउन के तौर पर आता है तो इसको कहते हैं जेरंड। यहां जो है एक्शन के तौर पर नहीं है, वर्ब के तौर पर आईएनजी नहीं है इनके साथ जो है दोनों के, ये यहां जो है जेरंड है, दोनों प्रायोरिटाइजिंग और फोकसिंग। जेरंड क्यों है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हैं, नाउन है और ऑब्जेक्ट हैं किसके? एडवाइस के, ये एडवाइस क्या क्या किया गया, तो इसलिए ये इसको समझना, आईएनजी डिफरेंट सेंस में आएगा। एक थर्ड फॉर्म वर्ब की ईडी वाली मोस्टली जो होती है थर्ड फॉर्म, और एक फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये पार्टिसिपल्स कहते हैं इनको, एक पास्ट, ये पास्ट और ये प्रेजेंट। ये हर स्टूडेंट को इसका फर्क पता हो, इसका इस्तेमाल जो है सेंटेंस के अंदर उसकी समझ हो। नेक्स्ट है ही हेल्प्ड हिम मेकिंग। तो अब जो है हेल्प के बाद आमतौर पर हेल्प, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। ही हेल्प्ड हिम मेकिंग का स्केड्यूल, उन्होंने मदद की, हिम उसकी, मेकिंग, मेकिंग किस चीज में? स्केड्यूल, शेड्यूल बनाने में। सेटिंग असाइड, इसके बाद कॉमा है ये, बाद में सेटिंग असाइड टाइम, सेट असाइड का हमने क्या किया? रिजर्व या एलोकेट, मुख्तस करना। तो सेटिंग असाइड टाइम फॉर हिज स्कूल वर्क, और उसके लिए काम, किन किन कामों के लिए टाइम रखा गया? अहम, सबसे पहले स्कूल वर्क, कोर्स घरेलू काम काज, और फैमिली एक्टिविटीज, खानदानी सरगर्मियां, यानी कि घर में जो मुख्तलिफ एक्टिविटीज इवेंट्स हैं उनके लिहाज से। ही हेल्प्ड हिम मेकिंग अ स्केड्यूल, उन्होंने बनाने में, स्केड्यूल शेड्यूल बनाने में मदद की, हिम उसकी, अच्छा यानी कि तासीर की। सेटिंग असाइड कैसे की? तो ये है बाई के साथ कह सकते हैं या हाउ, कैसे की? बाई सेटिंग असाइड, अलग किया, टाइम रखा, मुख्तस किया, किन किन कामों के लिए है? स्कूल वर्क, कोर्स एंड फैमिली एक्टिविटीज। तो इन कामों के लिए उन्होंने अलग अलग टाइम मुख्तस किया। अब इस सेंटेंस का जो अलग से इशू है वो है ये वाली फॉर्म आईएनजी। आपको ये टेक्स्ट हैंडबुक के अंदर किसी ना किसी कंपनी की ये मिलेगा। असल में हेल्प के बाद जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, ये होता है हेल्प जो है
हेल्प वर्ब जो है इसके बाद आमतौर पर होता क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसको कहते हैं बेयर फॉर्म। तो ये आईएनजी वाली फॉर्म जो है यहां इसका यूज जो है वो समझ से बालातार समझ लें आप कि यहां क्यों किया गया है। मेक जो है उससे ये परफेक्ट कंप्लीट होता है इसका सेंस। हेल्प के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेक यूज होता है मेकिंग की बजाय, लेकिन अब उसने यूज किया है तो आप इसको ऐसे ही चलने दें। अब ये पार्ट जो है ये समझने का है। सेट असाइड क्या है, ये सेट असाइड होता है, अगर हम देखें ये है फ्रेजल वर्ब। सेट असाइड जो है इतना पार्ट अगर हम देखें तो ये है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब के साथ यहां जो है एडवर्ब आ गया, प्रेपोजिशन आती है कहीं, तो कहीं एडवर्ब भी आ सकता है, असाइड एडवर्ब आ गया। फ्रेजल वर्ब से इसका सेट का मीनिंग जो है अलग अलग चेंज हो जाएगा। सेट असाइड का मतलब अलग करना भी हो जाएगा, असाइड का मतलब होता है टू द साइड। तो सेटिंग असाइड जो है फ्रेजल वर्ब है। अब आईएनजी की फॉर्म के साथ है यहाँ पैराग्राफ के अंदर सेट असाइड जो है, तो आईएनजी की फॉर्म यहां जो है ये क्या है, यहां जो है ये फ्रेज है, फ्रेज है पार्टिसिपियल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपियल फ्रेज कह सकते हैं आप इसको। ये फ्रेज यहां से स्टार्ट हो रही है कोमा के बाद, ठीक। सेटिंग असाइड टाइम, टाइम नाउन हो गया, सेटिंग असाइड ये सारा एक्सप्लेन हो गया। स्कूल वर्क कोर्स, तो हिज जो है ये कंफ्यूजिंग है हर जगह पैराग्राफ में, इसमें इसके अंदर खासकर हिज जो है ये होगा तासीर के लिए यूज, हिज का यूज किसके लिए होगा, तासीर के लिए, ये प्रोनाउन तासीर के लिए आएगा। तो उन्होंने शेड्यूल बनाने में उसकी मदद की, ये तो हो गया इतना पार्ट पहला सीधा सीधा। ही हेल्प्ड हिम मेकिंग का स्केड्यूल, उन्होंने शेड्यूल बनाने में उसकी मदद की अपने स्कूल के काम। तो अपने की बजाय ये हिज जो है ये कंफ्यूजिंग है, ये आपको बुक के अंदर कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन में अपने मिलेगा, लेकिन आपने इसको उसके लिखना है। उसके स्कूल के काम, घरेलू काम काज, काम और काम काज भी होता है यूज हुआ, और खानदानी सरगर्मियों फैमिली में एक्टिविटीज के लिए वक्त मुख्तस किया, सेट असाइड मुख्तस किया, सेट असाइड एलोकेट। उन्होंने शेड्यूल बनाने में इसकी मदद की एक तो, और बाद में सेटिंग असाइड कैसे मदद की, वो है सेटिंग असाइड टाइम फॉर हिज स्कूल वर्क कोर्स एंड फैमिली एक्टिविटी। तो वो मदद कैसे की, उसके स्कूल के काम, घरेलू काम काज कोर्स हो गया, और खानदानी सरगर्मियों के लिए वक्त मुख्तस किया, ऐसे उसकी मदद की। द ग्रैंडफादर आल्सो एलोकेटेड, ग्रैंडफादर नाउन हो गया, ये तीनों जो हैं चारों नाउन बनेंगे, नाउन नाउन नाउन, ठीक है। सिंपल इसके अंदर ज्यादा ये नाउन है, तो ग्रैंडफादर नाउन हो जाएगा, ग्रैंडफादर आल्सो एडवर्ब हो गया, आल्सो एडवर्ब, और एक एडवर्ब ओनली ये भी होगा एडवर्ब। एलोकेटेड, एलोकेट वर्ब के साथ उसको एक्सप्लेन करने के लिए एडवर्ब आ गया, एलोकेट सेकंड फॉर्म हो गई वर्ब की, ठीक। एलोकेटेड टाइम फॉर हिज हॉबीज एंड रिलैक्सेशन, ग्रैंडफादर ने क्या किया, एलोकेट मुख्तस किया टाइम किन किन चीजों के लिए, एक तो उसके मेन काम जो थे सबसे पहले होने चाहिए अहम, उसके साथ साथ हॉबीज और रिलैक्सेशन, फरागत आराम, रिलैक्स रेस्ट, और हॉबीज मुशागल जो होता है इसका, मशगला मुशागल, वो स्टूडेंट्स को ये आम तौर पे आता ही है। तो वाई काट के आई में बदला, बाद में ईएस लगा के हॉबी से हॉबीज बनाया गया है, तो ये प्लूरल फॉर्म है उसकी। बट ओनली आफ्टर द बिग टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, अब दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, आफ्टर बाद प्रेपोजिशन बिग टास्क, अहम काम जो है हैड बीन कंप्लीटेड, उनके खत्म होने के बाद, ठीक है। दादा ने, द ग्रैंडफादर आल्सो एलोकेटेड टाइम, उसके वक्त मुख्तस किया, भी वक्त मुख्तस किया, द ग्रैंडफादर आल्सो एलोकेटेड टाइम किन किन चीजों के लिए, फॉर हिज हॉबीज, उसके मुशागल। तो ये कहीं अपने जो है लिखा हुआ तो वो तो दादा जान का टाइम और तफरी बन जाएगा, तो वो सही नहीं होगा, अपने की बजाय उसके आएगा, उसके तस्वीर के लिए है ये।
दादा ने उसके मशागल और आराम के लिए भी वक्त मुख्तस किया। दोनों कामों का जिक्र है, मशागल और आराम, हॉबीज एंड रिलैक्सेशन। दादा ने उसके मशागल और आराम के लिए भी वक्त मुख्तस किया, लेकिन उसके साथ शर्त क्या है, बट ओनली आफ्टर द बिग टास्क हैड बीन कंप्लीटेड। लेकिन ये सब बड़े कामों की तकमील के बाद ही, आफ्टर बाद, ओनली सिर्फ, ठीक, टास्क बिग टास्क बड़े कामों के तकमील, हैड बीन कंप्लीटेड तकमील के बाद ही। अब जो इसके अंदर ग्रामर के लिहाज से है वो समझने का है, ये इतना पार्ट हैड बीन कंप्लीटेड जो है। अब इसको देख लेते हैं, हैड बीन कंप्लीटेड जो है, हैड बीन कंप्लीटेड ये क्या है, ये है पैसिव। ये इतना पार्ट जो है वो पैसिव है, और किसका पैसिव है, पास्ट परफेक्ट का। ये पास्ट परफेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड, जब बड़े काम मुकम्मल कर लिए जाएं, ठीक, बिग टास्क हैड बीन कंप्लीटेड, तो ये पैसिव है। अब इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ओ, ठीक। अब ये होता है पास्ट परफेक्ट का सिंपल जो होता है सेंटेंस एक्टिव वॉइस का। अब इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, पैसिव इसका बनेगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, ये ऐसे मूव कर जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा स्टार्ट पे, ठीक, बाद में आ जाएगा हैड और साथ बिन ऐड होगा, हैड बिन, फिर आएगी थर्ड फॉर्म और बाद में आएगा बाई, नया जो सब्जेक्ट बन के आएगा, ये सब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे चला जाएगा, और नया सब्जेक्ट जो बनेगा, नया सॉरी ऑब्जेक्ट जो बन के आएगा, उससे पहले बाई वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और ये हेल्पिंग वर्ब इसका क्या निकलेगा, हैड बीन। तो ये सारा होता है पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस।